आईपीएस सुमित कुमार के विवाद में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हरियाणा महिला आयोग की तरफ से भी लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। एक तरफ जहां आईपीएस को महिला आयोग की तरफ से तलब किया गया था, तो अन्य डीएसपी, इंस्पेक्टर और जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उनको भी तलब किया गया है। हमारे साथ में खुद चेयरपर्सन है हरियाणा महिला आयोग की, रेणु भाटिया जी। मैम, लगातार जाँच का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। आपके पास तलब किया आपकी तरफ से सुमित कुमार को भी, डीएसपी को भी। अब तक की अगर जांच की बात करें महिला आयोग की, तो किस निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं? देखिए, ये केस दिनों दिन उलझता जा रहा है, लेकिन हम इसकी जड़ तक पहुंचेंगे क्योंकि ये महिलाओं की इज्जत का मामला है। और एसपी सुमित कुमार जब हमारे पास आया तो हमने उनसे जो भी प्रश्न किए, और कल जब हमारे पास डीएसपी गीतिका जाखड़ और वो एसएचओ मुकेश कुमारी आए, हमने जब उनसे भी प्रश्न किए तो दोनों का आंसर सेम था और दोनों एक ही पॉइंट पे टारगेट कर रहे थे, जो कि था यूट्यूबर सुनील कुमार। मेरे पूछने पर कि अभी तक एसपी यूट्यूबर को नहीं पकड़ पाया, 4 दिन वो इस केस के बाद भी एसपी था, आप 9 दिन से उसी पोस्ट पर हैं, अभी तक आप नहीं पकड़ पाए, तो ऐसा क्या माजरा है कि एक यूट्यूबर जो आप लोगों को आपके महकमे के कारण बदनाम करता है, आप नहीं पकड़ पाए? ऐसी क्या बात है? लेकिन जो आप जो जिक्र कर रही हैं, जो एसपी सुमित कुमार ने आपके सामने बयान दिए, उसके बाद में जो डीएसपी गीतिका जाखड़ हैं या इंस्पेक्टर हैं, उनकी जो भाषा है, तीनों की आप एक जैसी मान के चलते हैं। एग्जैक्टली सेम है। तो क्या ये भी एक संदेह पैदा होता है? मैं इसको इस एंगल से लेती हूँ कि ये महिलाओं ने के साथ जो प्रताड़ना हुई उसको डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये इन्होंने इतना डाइवर्ट किया है, और पुलिस की बात भी हमें एक बार समझनी होगी कि वो इतना डाइवर्ट करके कहाँ तक बचते हैं, ये देखना बहुत आवश्यक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने कहा कि कहाँ तक बचते हैं। इसका मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। वो इसलिए मुझे दिखता है क्योंकि दाल हमें चुगनी होगी, साफ करनी होगी, क्योंकि पुलिस महकमे के ऊपर ये दाग है। वर्दी पर बात आती है, कल को आपके और मेरे जैसे लोगों को अगर कोई तंग करता है तो हम कहाँ जाएंगे? इन्हीं के पास जाना है। जब ये अपने मसले को नहीं सुलझा पाए 9 डेज से, आज 10वां 11वां दिन हो गया, तो ये बाकियों के मसले कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए यही यूट्यूबर जिसको ये तीनों लोग टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कोई केस रहा है उस व्यक्ति का, अगर यही सीएम साहब को, मुझे या किसी और अन्य बड़े अधिकारी को, पॉलिटिशियन को इस तरह से मेल डाल के और ऐसे करता है, तो कैसे पकड़ेंगे जब अपने वाले को नहीं पकड़ पाए? तो क्या इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि यूट्यूबर द्वारा जो पोस्ट डाली गई, उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज किया गया, तो पुलिस उसे पकड़ने में अभी तक नाकाम क्यों है? ये भी सवाल होने के बाद अननोन का मुकदमा क्यों दर्ज है, और व्यक्ति शहर में होने के बाद अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा? पाताल में से भी पुलिस तो ढूंढ लाती है मुजरिम को। जब आपको पता है इसने किया है, आपको साइबर क्राइम में आ गया, आपको सारा कुछ हो गया, फिर आप क्यों नहीं पकड़ पाए? क्या कारण है? महिला आयोग चूंकि अभी जांच कर रही है, तो ऐसे में तमाम चीज़ों का खुलासा हम नहीं मानते कि होगा। अभी आप ऑन कैमरा कहेंगे, लेकिन एक जिक्र आपने किया था, कहीं स्टेटमेंट आपने दी कि एक क्लू उनके पास में है। उस क्लू को भी आपने बुलाने की बात कही थी। क्या वो क्लू आप तक पहुंचा? उसने कोई जांच में कहीं मदद की है या कोई जानकारी दी हो? ये वही क्लू है जिसके बारे में मैंने बयान दिया था कि एक व्यक्ति मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर रहा है कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति कल आया था, मैंने उसके साथ 1 घंटा उसकी पूरी फाइल्स देखी, उसमें से भी मुझे एक क्लू मिला जिसको मैं अब इन्वेस्टिगेट करूंगी गहराई से, तो ये पूरी कड़ी जुड़ेगी। तो क्या ये आईपीएस सुमित कुमार या गीतिका जाखड़ या इंस्पेक्टर, इनसे कहीं संबंध रखता है? देखिए, अभी आईपीएस का मैं नहीं कहूंगी। गीतिका जाखड़ की शिकायत उस व्यक्ति के पास थी, हालांकि मैंने उस व्यक्ति को और गीतिका जाखड़ को दोनों को इकट्ठा बिठा दिया ताकि आमने सामने बात हो। तो गीतिका जाखड़ ने कई बातें डिनाई की, लेकिन उन डिनाइड बातों से मुझे एक क्लू मिला है, एक वीडियो जिसके ऊपर मैं वर्क करूंगी और आई थिंक लिंक निकलेगा। आपने कई लोगों से पूछताछ कर ली, उनके बयान दर्ज कर लिए हैं। अब अगला कदम महिला आयोग का क्या होगा? एक तो उस व्यक्ति को बुलाना जो मुझे क्लू मिला है, दूसरा सुनील कुमार को पुलिस मेरे हवाले करे, पकड़ के लाए।
मैं उससे जानना चाहती हूँ कि उसने अपने केस की वजह से इन सबको क्यों फंसाया, और अगर फंसाया तो उसके पीछे कारण क्या था, केवल उसका केस या सच में उसके पास कई महिलाएं हेल्प के लिए आई। और ऐसा अक्सर होता है, मीडिया के लोगों के पास कुछ महिलाएं या हेल्प के लिए लोग जाते हैं, उनको लगता है कि ये लोग ऐसी सेवा दे रहे हैं कि पब्लिक में जाते हैं तो सपोर्ट हो सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपकी समझ कह रही है, क्योंकि आप महिलाओं के लगातार मामले सुनती आ रही हैं बतौर चेयरपर्सन हरियाणा महिला आयोग के। जो यूट्यूबर है उसके पास में भी संभवतः हो कि इस केस में सच्चाई से जुड़े हुए कुछ साक्ष्य हों, इसीलिए आप उसे भी तलब करना चाह रही हैं। उसके पीछे एक और रीजन भी है कि ये तीनों अफसर उसका नाम ले रहे हैं, तो क्यों नहीं उसे बुला के और पूछा जाए कि ये तीनों तेरा नाम ले रहे हैं, कारण क्या है। यदि वही कारण है कि केस था उस व्यक्ति का, यूट्यूबर का, इनसे, और इन्होंने सॉल्व नहीं किया, तो उसने क्या बदला लेने के लिए उन महिलाओं का नाम लिया, तो वो भी गुनहगार निकलता है। और अगर वो सच में कोई क्लू देता है तो ये तीनों केस डाइवर्ट करने के जुर्म में आते हैं। बतौर आयोग की चेयरपर्सन अभी तक क्या लगता है, क्या अभी कुछ सुलझने की स्थिति में केस दिखाई दे रहा है आपको, या अभी और लंबी जांच की जरूरत है इसमें? मुझे लगता है आयोग के नाते मैं अपना फर्ज निभाऊंगी और मैं इन दोनों क्लूज को अलग अलग बुलाकर बातचीत करूंगी। उसके बाद में आपकी तरफ से दूध का दूध और पानी का पानी, जिस तरह शब्द का यूज किया जाता है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से। चलिए, बिल्कुल ये थी हमारे साथ में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, जो केस हालांकि उलझता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन सुलझाने के लिए आयोग तमाम तरह की कोशिशें कर रहा है और उस पर जुटा हुआ है।